जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। जिनके कानों ने कभी भगवान की कथा नहीं सुनी, उनके कान कैसे हैं? सांप के बिल के समान, उसमें निंदा भरी है। इन कानों से ही तो आप निंदा चुगली को सुनते हो, करते हो। इन कानों से ही निंदा सुनी जाती है। तो इन कानों को जिन आदत पड़ गई है निंदा चुगली सुनने की, तो उन कानों को भगवान की कथा सुनना पसंद नहीं। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहिए। शौनकादिक ऋषियों ने यहां महामतिम सूत्री महाराज से 6 प्रश्न किए हैं कि त्वया खलु पुराणानि सेतहासानि चानघ आख्यातान्यपधीतानि धर्मशास्त्राणि ज्ञानिका। शौनकादिक ऋषि कहते हैं महामतिम सूत्री महाराज, आप इतिहास, पुराण, शास्त्र और विधि के जानने वाले हैं। हमारे मन में कुछ भेद है, हमारे मन में कुछ शंकाएं हैं, भ्रम है। सती को भी शंका हो गई थी भगवान श्री राम के ऊपर। भगवान शिव ने, महादेव ने, जब भगवान श्री राम जी दंडक वन में भ्रमण कर रहे थे, तो भगवान शिव ने प्रणाम कर दिया। सती के मन में भय हो गया कि महाराज जगत आपका बनाया है, जगत आपको प्रणाम करता है, और आप किसको प्रणाम कर रहे हैं? क्यों? महादेव ने कहा, देवी वो मेरे स्वामी हैं राम। बोले कि वो राम है तो यहां क्यों घूम रहे हैं? बोले उनकी स्त्री का हरण हो गया। बोले कि जब वो ईश्वर हैं तो उनकी स्त्री के हरण की बात विरह में क्यों भ्रमण कर रहे हैं? मैं जानना चाहती हूं स्वामी। शिव ने बहुत समझाया, लेकिन सती के मन का भ्रम नहीं गया। शिव ने कहा, ठीक है देवी, अगर आप नहीं मानती हो तो जाओ, जाकर के परीक्षा ले लीजिए। तो सती सीता का रूप बना करके श्री राम जी के समक्ष गई। भगवान श्री राम जी ने कहा, देवी आज आप जानकी के रूप में यहां अकेली निर्जन वन में क्यों घूम रही हैं? आज महादेव कहां हैं? बिना शिव के आप अकेले इस वन में क्यों? अब सती तो बहुत शर्मिंदित हो गई। अब विचार करने लगी कि अब मैं महादेव को क्या जवाब दूंगी। जब श्री राम का परीक्षण करके लौटी, महादेव ध्यान से सब देख रहे थे क्या क्या हुआ। लेकिन फिर भी महादेव ने पूछा कि देवी क्या हुआ, बताओ तो सही। परीक्षा लेके आ गए? सती ने कहा, नहीं स्वामी, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, कीन्ही प्रणाम आपकी ना। स्वामी मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, मैं तो केवल आपके तरह से प्रणाम करने गई। यहां भी छुपाया। संदेहात्मक जीवन दुख से भरा हुआ होता है। अगर आपका किसी पर संदेह है तो आपका जीवन कांटों से भर जाएगा, आपका जीवन दुखी हो जाएगा।
आपका दिल मन दुखी हो जाएगा, आप परेशान रहेंगे। इसलिए जीवन में संदेह न करो, जीवन सहज जीवन। शौनकादिक ऋषि कहते हैं सूत जी से कि हमारे मन में कुछ प्रभु भ्रम हो गया है, कुछ संदेह है, उसका निवारण कर दीजिए। पहला प्रश्न किया कि प्रभु मानव के लिए परम धर्म क्या है। ध्यान से सुनिएगा, हर मनुष्य के लिए उसका परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया कि हम मंदिर में जाते हैं और मंदिर में जाकर के राम जी की मूर्ति को भी देखते हैं, कृष्ण जी की मूर्ति को भी देखते हैं, हनुमान जी की मूर्ति को भी देखते हैं और शिव पार्वती की मूर्ति को भी देखते हैं। अर्थात अलग अलग मंदिर में भगवान की प्रतिष्ठा होती है। तो हम पूछना ये चाहते हैं कि हमारी निष्ठा किसमें ज्यादा हो, हमारा विश्वास कहां टिके, निष्ठा किसमें करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, जब परमात्मा को वेद में अजन्मा कहा है तो फिर वो कौशल्या के पुत्र बनकर के क्यों आए, देवकी के पुत्र बनकर के क्यों आए। जब वो अजन्मा है, जब जन्म ही नहीं लेते तो फिर वो कौशल्या और देवकी के पुत्र क्यों कहाए। चौथा प्रश्न कि भगवान के अवतार कितने हैं, कब कब, क्यों क्यों, कितने अवतार भगवान ने लिए हैं। पांचवा प्रश्न है कि प्रभु हम प्राय देख रहे हैं कि कलयुग में लोग मंद बुद्धि जैसे हो गए हैं, उनका खान पान बिगड़ गया है, व्यक्ति का भोजन तामसी हो गया, मांसाहारी हो गया, मदिरा का पान करने वाला हो गया। मांसाहारी और मदिरा पान करने वाले का जो मस्तिष्क है वो शून्य के जैसा होता है, वो शुष्क होता है, वो उदास होता है, उसके जीवन में कभी निरखता परखता नहीं आती, उसके जीवन में कोई स्वतंत्रता नहीं होती। ऐसे लोगों का जीवन किस प्रकार से सबले, उनके जीवन में निबलता कैसे आए। छठा प्रश्न है कि ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण ब्राह्मणे धर्म वर्मणि स्वाकाष्ठां मधुनोपेतं धर्म का शरणं गता। कि प्रभु जब भगवान अपना धराधाम छोड़ करके गए तो धर्म किसकी शरण में गया। ये छठा प्रश्न है। इन छहों प्रश्नों के आधार पर पूरी भागवत में 18,000 श्लोक, 12 स्कंद और 335 अध्याय हैं। इन्हीं प्रश्नों पर आधारित है। धर्म किसकी शरण में गया। महामतिम सूत जी ने कहा कि शौनकादिक ऋषियों, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं पूरे जगत के कल्याण के लिए किया है, क्योंकि संसार में हर प्राणी, जगत में हर प्राणी दुखी है। बताओ कोई सुखी है क्या। कोई धन से दुखी है, कोई अपनी बीमारी से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई पड़ोसी से दुखी है, और कोई रिश्तेदारों से दुखी है, कोई अपने पुत्र से दुखी है, तो कोई अपनी बहू से, पत्नी से दुखी है, तो
तो कोई अपने पति से दुखी है। बताओ है कि नहीं? है ना? ये सत्य है ना? संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जो सर्वगुण संपन्न हो।